ऑल ऑफ यू रेडी? ओके, लेट्स बिगिन। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं बेटा, जो हमने जहां से छोड़ा था वहीं से आगे। पहले हम पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। ये सब हमारी चल रही है बेटा टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब के टाइप्स चल रहे हैं, जिसमें हम लोग फाइनाइट वर्ब सीख चुके हैं। फाइनाइट वर्ब्स के भी हमारे पार्ट्स होते हैं, 3 अब तक हम लोग स्टडी कर चुके हैं, राइट। आज हम लोग सीखेंगे बेटा फ्रेजल वर्ब्स। क्लियर हो गया? इतना तो तुम्हें पता होगा फाइनाइट वर्ब्स होते क्या है, यानी ऐसे वर्ब्स, कैसे वर्ब्स जो टाइम के, टेंस के और सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। ऐसे वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? फाइनाइट वर्ब्स। उसी के काइंड चल रहे हैं, जिसमें हम लोग आज स्टडी करेंगे फ्रेजल वर्ब्स। अब पहला क्वेश्चन तो यही उठता है कि सर ये फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है? फ्रेज तो हमने सीख लिया, लेकिन फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है? जैसे बेटा फ्रेज होता है वैसे ही फ्रेजल वर्ब होता है। फ्रेज की मेन क्वालिटी क्या थी? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फर्स्ट क्वालिटी क्या थी बेटा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी उसमें शब्दों का समूह होगा, वही तो होता है फ्रेज। ऐसे इसमें ऐसा वर्ब जिसमें एक वर्ड ना हो के एक से ज्यादा वर्ड हो, शब्द हो। इज इट क्लियर? कोई डाउट? तो इसलिए तुम्हें सीख लेना है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब का ये देखो, यहां पर मेन वर्ब होगी, इसमें एक क्या होगी? मेन वर्ब होगी, और दूसरा क्या होगा? एडवर्ब का पार्टिकल होगा। एडवर्ब नहीं होगा, एडवर्ब का पार्टिकल। पार्टिकल मतलब हिस्सा, राइट। जैसे अभी आप एग्जांपल देखोगे तो सीख जाओगे। मेन वर्ब तो तुम जानते ही हो जितनी होती है। फाइनाइट वर्ब्स में हम पढ़ चुके हैं, जो मेन वर्ब्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म जिनकी बन जाती है, राइट। जैसे बाई का बॉट हो जाता है, राइट। सेल का सोल्ड हो जाता है, समझ रहे हो कि नहीं? उसी तरह मेन वर्ब होगी इसमें, और क्या होगा बेटा? एडवर्ब का पार्टिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ लो फ्रेजल वर्ब की। और ग्रुप ऑफ वर्ड होगा। ये क्लियर हो गया यहां तक? अब आइए एग्जाम्पल पे। देखिए पहला सेंटेंस हम देखेंगे, हिज अंकल ब्रॉट सम मैंगोज। क्या लेके आए उसके अंकल? सम मैंगोज, कुछ आम, राइट। अब हमने देखा इसमें हिज अंकल क्या हो गया बेटा? सब्जेक्ट, और ब्रॉट क्या हो गया? वर्ब, मेन वर्ब हो गई है, राइट। ये बदल भी गई, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है। क्लियर हो गया? इसलिए फाइनाइट वर्ब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने अभी सीखा कि जो वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग बदल जाती है उसको क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब। क्लियर? देखो बेटा, मैं एक एक बात को 2-2 बार 3-3 बार इसलिए भी बीच बीच में रिपीट करता हूं, ताकि तुम्हारे माइंड में अच्छे से स्टोर हो जाए। क्योंकि कुछ नए नए टर्म्स आते, नए नए वर्ड्स आते हैं, जो एक बार सुनने पे क्लियरली ध्यान नहीं रहते या याद नहीं रहते, राइट। तो ध्यान से सुना करो जो हम बोल रहे हैं उसको। तो यहाँ पे देखो सम मैंगोज क्या हो गया बेटा? ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर हो गया? तो ये तो हमारी हो गई मेन वर्ब के रूप में, राइट। कोई ये फ्रेजल वर्ब नहीं है। कैसे नहीं है बेटा? क्योंकि एक ही वर्ड है, समझ लो इसको। अगर हम इसको बोला कि ये फ्रेजल वर्ब है तो ये गलत हो जाएगा। ये फ्रेजल वर्ब नहीं है बेटा, यहां समझ लो, क्लियरली कट कर दिया। ओके, अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस, हिज अंकल। अंकल वही के वही सब्जेक्ट रह गए। अब यहां देखो बेटा, ब्रॉट अप, हिज अंकल ब्रॉट अप। ये देखो ब्रॉट के बाद हमने क्या लगा दिया बेटा? अप। एन ऑर्फन, यानी उनके अंकल ने क्या किया बेटा? एक ऑर्फन को क्या किया? ब्रॉट अप किया। एन ऑर्फन ऑब्जेक्ट हो गया बेटा, राइट। अब ये ब्रॉट अप जो वर्ड है, इसमें कितने वर्ड आ रहे हैं बेटा? 2। क्या क्या आ रहा है? ब्रॉट और अप। इसका मतलब ये क्या है? फ्रेजल वर्ब। क्या है ये? फ्रेजल वर्ब, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं? मीनिंग देखो बिल्कुल बदल जाता है। सबसे ज्यादा ध्यान लगाओ इस बात पर। यहां हम लाने के सेंस में यूज कर रहे थे उसी ब्रॉट को, आम लेके आए अंकल, राइट। यहां बेटा ब्रॉटअप है। ब्रॉटअप मीन्स होता है लालन पालन करना, यानी उसके अंकल ने एक ऑर्फन का लालन पालन किया।
एक अनाथ का लालन पालन किया, उसको पढ़ा लिखा के खिला पिला के बड़ा किया, परवरिश की उसकी, राइट? तो मीनिंग एकदम क्या हुआ बेटा? चेंज हो गया, बदल गया। तो इसलिए फ्रेजल वर्ब्स को तुम्हें एज ए मीनिंग की तरह रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? कॉन्सेप्ट हम बता दे रहे हैं कि फ्रेजल वर्ब वो वर्ब है जिसमें एक से ज्यादा वर्ड होंगे, क्लियर, और उसका मीनिंग अलग होगा। रूट जो वर्ड हमारी जो होती है उससे उसका मीनिंग क्वाइट डिफरेंट हो। क्लियर हो गया? एनी डाउट? बहुत बढ़िया। इतनी बात अगर तुमने सीख ली तो एक एग्जांपल और सीख लो फिर। सुनील कीप्स अ हॉर्स। सुनील क्या रखता है बेटा? एक घोड़ा रखता है, यानी एक घोड़ा पाल रखा है सुनील ने, राइट? अब इसमें देखो कीप क्या कर रही है? मेन वर्ब का काम कर रही है। फाइनाइट वर्ब है, मेन वर्ब है। फाइनाइट वर्ब तो सारी है, ये भी फाइनाइट वर्ब है बेटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि ब्रिंग से ब्रॉट हो गया। मूल वर्ड क्या था यहाँ? ब्रिंग अप, लालन पालन करना, ब्रिंग अप का मतलब होता है। यहाँ देखो सुनील कीप्स अ हॉर्स, सुनील एक घोड़ा रखता है या पालता है, ये हमारी फ्रेजल वर्ब नहीं है। अब बेटा पूछो क्यों? क्योंकि कीप के बाद कोई भी इसमें क्या नहीं आ रहा है? एडवर्ब पार्टिकल नहीं आ रहा है। ये मेन वर्ब है, सिंगल वर्ड है, ध्यान से समझ लो। कीप क्या है? सिंगल वर्ड है। सिंगल वर्ड हमारा फ्रेजल वर्ब नहीं हो सकता। अभी बताया, इसके लिए मिनिमम कितने वर्ड्स होने चाहिए? 2 वर्ड्स। क्लियर? बहुत सिंपल वे में बेटा मैं इसीलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि तुम बार बार भूलो ना। हॉर्स पाल रखा है उन्होंने, ये बेटा हमारा पार्टिकल नहीं है, ये आर्टिकल है। एडवर्ब का पार्टिकल क्या क्या होते हैं? अप, अपॉन, इन, ओवर, इनटू, राइट? ये सब पार्टिकल्स होते हैं एडवर्ब पार्टिकल्स। ऐसा कुछ इसमें लगा है? नहीं लगा। अगला सेंटेंस देखो, तो ये हमारा फ्रेजल वर्ब नहीं है बेटा। क्लियर हो गया कि नहीं? ये भी नहीं था हमारा फ्रेजल वर्ब, ये भी नहीं है फ्रेजल वर्ब। अगला देखो, सुनील कीप्स ऑन, सुनील कीप्स ऑन वर्किंग हार्ड इवन इन हिज ओल्ड एज, यानी सुनील अपने ओल्ड एज में भी क्या कर रहा है? उसने जारी रखा है। कीप ऑन, गो ऑन का मतलब क्या होता है बेटा? जारी रखना, हार्ड वर्क करना उसका जारी है अभी भी, ओल्ड एज में भी। कुछ लोग होते हैं भाई सिंस चाइल्डहुड को मेहनती होते हैं और ओल्ड एज तक मेहनती ही रहते हैं। मेहनत करना बेटा एक हैबिट होती है, एक आदत होती है, एक परसेप्शन होता है, आदमी की धारणा होती है। लेजीनेस भी एक परसेप्शन, धारणा ही है। जो आदमी लेजी है उसके चाहे जितना तुम कर लेना वो लेजी रहेगा। म्यूल इज ऑलवेज म्यूल, खच्चर हमेशा खच्चर ही रहेगा। एंड लायन इज ऑलवेज लायन, शेर हमेशा शेर ही रहेगा। तो आप अपने आप को कैटेगराइज कर लो कि तुम म्यूल हो कि लायन हो। इफ यू आर वर्किंग हार्ड, इफ यू आर टॉयलिंग, इफ यू आर वर्किंग हार्ड फॉर अचीविंग समथिंग ग्रेट, कुछ बड़ा पाना चाह रहे हो, कुछ मेहनत कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, यू आर लाइन। एंड इफ यू आर स्लीपिंग, यू आर लेजी, यू आर नॉट वर्किंग योर टाइम इन टाइम, नहीं कर रहे हो अपने काम को टाइम से और टाइम पर, तो इसका मतलब तुम क्या हो? म्यूल हो, खच्चर हो। कैटेगराइज कर लो अपने आप को, ज्यादा दिमाग ना लगाओ। क्लियर? तो सुनील आज भी जारी रखा है उसने क्या? मेहनत करना अपने ओल्ड एज में भी। तो यहां देखो बेटा एडवर्ब पार्टिकल ऑन आ गया और कीप हमारा क्या आ गया? मेन वर्ब। मेन वर्ब में जब एडवर्ब पार्टिकल लग जाता है तो वो हमारा क्या बन जाता है बेटा? फ्रेजल वर्ब। सिंपल सी बात। अब आज के बाद कभी भूलोगे तो नहीं फ्रेजल वर्ब? बताओ, कोई भूले तो बता दो। 2 चीजें याद रखना। पहली चीज क्या है? मेन वर्ब होगी इसमें। दूसरा क्या होगा बेटा? एडवर्ब पार्टिकल होगा, तभी वो हमारी क्या बनेगी? फ्रेजल वर्ब। ये बात क्लियर हो गया? और इसका मीनिंग क्वाइट डिफरेंट हो जाएगा। जो मेन वर्ब है इससे हमारा मीनिंग इसको लगाते ही अलग हो जाएगा। अब यहां देखो कीप मीन्स रखना होता है, राइट? हमने कहा ये सुनील एक घोड़ा रखता है या पालता है,
राइट। और यहां देखो जारी रहने का, कीप ऑन, सुनील कीप्स ऑन, जारी रखता है, वर्किंग हार्ड, कहा मेहनत करना, राइट। एनी डाउट? ओके, कोई डाउट तो नहीं बेटा? बेटा लेट्स स्टार्ट। अभी तक बेटा हम लोगों ने सीखा था क्या? फ्रेजल वर्ब्स, राइट। यानी हमारे चारों टाइप की फाइनाइट वर्ब्स फिनिश हो चुकी हैं। पहली फाइनाइट वर्ब हमने सीखी क्या? ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरी क्या सीखी थी? इंट्रांजिटिव वर्ब। थर्ड कौन सी सीखी थी? लिंकिंग वर्ब। फोर्थ कौन सी अभी सीखी थी? फ्रेजल वर्ब। यानी चारों टाइप की हमारी फाइनाइट वर्ब्स फिनिश हो चुकी है, जिसके हम 2 वीडियो बना चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, राइट। आज पार्ट 3 है। इसमें एक पार्ट अभी आपने फ्रेजल वर्ब का सीख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की वर्ब पर आते हैं। कौन सी वर्ब्स होती हैं बेटा? वो ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स, बी टाइप की वर्ब्स। अब हम देखिए, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, वर्ब्स के टाइप में हम एक पूरा चार्ट आपको बना के दे चुके हैं। हमने आपको तीनों टाइप की बताई थी मेन वर्ब्स। पहली बताई थी फाइनाइट वर्ब्स, दूसरी बताई थी ऑक्सिलरी वर्ब्स, तीसरी बताई थी कौन सी? बोलो बेटा। अरे नहीं भाई, तीसरी टाइप की वर्ब हमने कौन सी बताई थी? नॉन फाइनाइट वर्ब्स। क्लियर? अभी हम चल रहे हैं कौन सी पे बेटा? फाइनाइट वर्ब फिनिश करके अब हम ऑक्सिलरी वर्ब पे आ रहे हैं। यानी ये दोनों के बीच का है बेटा, फाइनाइट वर्ब के और नॉन फाइनाइट वर्ब के। डिफरेंस समझ लो, मैं इसलिए तुम्हें बता दे रहा हूं कि हमारी जो फाइनाइट वर्ब्स हैं, जितनी भी अब तक जो हमने 4 पढ़ी हैं, पुराने वीडियो आप देख सकते हो, उसमें सब कुछ है डिटेल में। वो सारी वर्ब्स टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाती है। फाइनाइट वर्ब का क्या पहली क्वालिफिकेशन है बताओ? क्या क्वालिटी है उसकी? अरे भाई, ये टेंस के अकॉर्डिंग फॉर्म में बदल जाती है। यानी इसकी फर्स्ट फॉर्म भी होती है, इसकी सेकंड फॉर्म भी होती है, इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? नॉन फाइनाइट्स जो हम आगे पढ़ेंगे, वो ऐसी वर्ब्स होती है जो टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के नंबर से बिल्कुल भी बदलती नहीं है। ध्यान से सुन लो। लेकिन ये बीच वाली जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, ये टेंस के अकॉर्डिंग बदल भी सकती है और नहीं भी बदल सकती। यही डिफरेंस है बस, राइट। इसीलिए इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। यानी ऑक्सिलरी का मेन मीनिंग है हेल्प करने वाली वर्ब, राइट। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो, ये मेन वर्ब के रूप में भी यूज हो सकती है बेटा, ध्यान से रखना इस बात। इसीलिए इनको ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। मीडियोकर वर्ब्स मीडियम में रहती है, दोनों तरह से काम करती है। ये फाइनाइट वर्ब के रूप में भी काम करती है और ये नॉन फाइनाइट के रूप में भी काम करती है। पहले हम सीखेंगे अभी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, उसके जस्ट बाद अभी सीखेंगे हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रामर के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ रहे हो तुम। देखो, दुनिया के जितने सेंटेंस है, वो बिना वर्ब के कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। वर्ब इतना वाइड टर्म है, इसलिए एक एक वीडियो का एक एक पार्ट बेटा समझ लेना, तभी अगला पार्ट समझ में आएगा। इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तुम्हारे लिए सब चल रहा है। नेक्स्ट पार्ट 4 भी हो सकता है, इसको एक दिन में नहीं हो सकती ये सारी चीज। क्लियर? अब हम लोग आते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और इसमें तुम 99% बच्चे गलतियां करते हैं इसी में। कैसे? देखो बेटा, पहली टाइप की हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? डू। और दूसरे टाइप की क्या है? बी। और तीसरे टाइप की क्या है? हैव। ये हम पहले भी बता चुके हैं तुम्हें। डू, बी, हैव, ये 3 टाइप की प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं बेटा। ये हमारी बेस फॉर्म है बेटा। कौन सी फॉर्म है? बेस फॉर्म। यहां पे इस पर विशेष ध्यान देना है हमको, हैव पे, क्योंकि जनरली लोग इसको ये सोचते हैं कि हैव केवल प्लूरल नंबर के साथ यूज किया जाता है। ये आज मैं तुम्हारा डाउट क्लियर करूंगा। अभी ये तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग है।
हैव का यूज प्लूरल के लिए सब्जेक्ट के साथ भी हो सकता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये बेटा बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म। शुरुआत हैज से नहीं होती है, इसकी हैव से होती है, इसकी शुरुआत डू से होती है, राइट। पहले हम इधर से चलते हैं। डू बेस फॉर्म हो गई आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, राइट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप इनकी ये वाली प्रेजेंट टेंस में ये दोनों फॉर्म यूज करते हो, डू भी करते हो और डज भी करते हो। सिंगुलर नंबर होता है उसके साथ क्या लगाते हो? डज। प्लूरल नंबर होता है उसके साथ डू। क्लियर हो रहा है कि नहीं? आई डू नॉट लाइक स्मोकिंग, मैं धूम्रपान बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं। ही डज नॉट लाइक हॉर्स राइडिंग, वह घुड़सवारी पसंद नहीं करता है, राइट। तो ये हमारी प्रेजेंट फॉर्म हो गई। क्लियर हो गया बेटा? सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू। नेक्स्ट देखो, पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट फॉर्म इसकी क्या है? डिड, राइट। डिड यू कंप्लीट योर वर्क यस्टरडे, क्या तुमने कल अपना काम पूरा किया था, राइट। अब इसका कोई मतलब नहीं है कि सब्जेक्ट यू हो, सिंगुलर नंबर हो या यू प्लूरल नंबर हो, कुछ भी हो। ही हो तब भी डिड लगेगा और यू हो तब भी डिड लगेगा, यानी सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए क्या लगेगी बेटा? डिड। जानते हो ये चीज, पास्ट इंडेफिनिट में पहले सीख चुके हैं। अब आओ इसका थर्ड फॉर्म, यानी ये वाली हमारी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोली जाती है। तुम इसको क्या बोलते हो बेटा? B3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको क्या बोलते हो? B2। और इसको क्या बोलते हो? V1। क्लियर हो रहा है कि नहीं? और इसको क्या बोलते हो बेटा? V4। ये समझ लो इस चीज को, ING फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? V4। ये शॉर्ट कर दी जाती है समझने के लिए। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब ये डन हो गई हमारी। इसका डन कहाँ यूज होता है? परफेक्ट टेंस में। कहाँ होता है? आई हैव डन माई वर्क, राइट। क्लियर हो रहा है कि नहीं? सीता हैज डन हर वर्क, सीता ने अपना काम पूरा कर लिया। क्लियर? ये डन हो गया आपका थर्ड फॉर्म। ING फॉर्म कहाँ लगती है हमारी? बोलो। कॉन्टिन्यूअस में। वेरी गुड। पहली तो हमारी ING फॉर्म हमने कहाँ सीखा अभी तक? कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगती है, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। और कहाँ लगती है इसके अलावा? ध्यान लगाओ। अरे बाबा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी तो लगती है भाई, जहां टाइम दिया रहता है, राइट। वहां पे भी हमारी ING फॉर्म लगती है। दो पोजीशन हो गई। पहली हमारी कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तीनों कॉन्टिन्यूअस में। दूसरी हमारी कौन से में बेटा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। थर्ड कहाँ यूज होती है बेटा? ये अभी आगे हम सब सीखेंगे। अभी अगला तुम्हारा जो नॉन फाइनाइट्स आने वाला है ना बेटा, उसमें भी इसका यूज होता है एज ए, बोलो, जीरेंड, जीरेंड के रूप में, एज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म में भी ये ING फॉर्म ही यूज होती है। यानी हमारी ING फॉर्म कहाँ होती है? कितनी जगह होती है? 4 जगह। रट लो बेटा, दिमाग में सेट कर लो ये बातों को। अभी से सीखते जाओगे तो आगे की चीजें भी इजी हो जाएंगी कि सर ने हाँ उसमें बताया था हमको ING फॉर्म कहाँ लगती है। पहली कहाँ लगती है बताओ? कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई भी हो कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरी कहाँ लगती है बताओ? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तीसरी वाली कहाँ लगती है? जीरेंड में। वेरी गुड। जीरेंड में ING फॉर्म होती है बेटा, राइट। अगली हमारी कहाँ होती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। कौन से में होती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये दोनों हम जीरेंड और पार्टिसिपल नेक्स्ट उसमें समझने वाले हैं, और मैं ऐसे समझाऊंगा बेटा बहुत कायदे से कि तुम लाइफ लॉन्ग कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं कि जीरेंड क्या होता है और पार्टिसिपल क्या होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। फॉर्म चाहे एक ही है, ING है, लेकिन दोनों में बिल्कुल ऐसा डिस्टिंग्विश कर देंगे हम, बिल्कुल अलग अलग समझा देंगे कि तुम कभी जीवन में नहीं भूलोगे। एक छोटी सी झलक मैं आपको दे दूं, जीरेंड बेटा ING फॉर्म वर्ब की वो है जो नाउन का काम करती है।
किसका काम करती है? नाउन का। जैसे देखना ही विश्वास करना है, सीइंग इज बिलीविंग। बोलो, देखना ही विश्वास करना है, सीइंग इज बिलीविंग। तो जो सीइंग वर्ड है हमारा, ये किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। इसके बाद इज लगा रहे हैं हम, तो सब्जेक्ट का जो काम करता है वो क्या होता है बेटा? नाउन होता है। क्लियर हो गया कि नहीं? तो ये हमारा हो गया जिरन। क्लियर? दूसरा एग्जांपल देखो, सीइंग द स्नेक ही रैन अवे। सांप को देखकर वो क्या हुआ? भाग गया। यानी उसने सांप भी देखा और भागता भी चला गया। दो काम एक साथ हो रहे हैं, राइट? जब जिस वर्ड का मीनिंग करके या करते हुए में आएगा, कैसे? करते या करते हुए, उस वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल ही बोलते हैं। समझ गए कि नहीं? अभी मैं इस पर बहुत डिटेल में बताऊंगा बेटा। चलो, ये हमारी आईएनजी फॉर्म भी हो गई बेटा। समझ में आ गया यहां तक? क्लियर? अभी मैं दोबारा सारी चीजें फिर बताऊंगा। बी पे आओ। बी की फॉर्म देखो, इज एम आर होती है। क्लियर? जानते हो प्रेजेंट टेंस में लगता है सिंपल, वाज वर होता है पास्ट में लगता है, सिंपल पास्ट में भी लगता है, और कहां लगता है बेटा? कॉन्टिन्यूअस में भी लगता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ऐसे ये सिंपल प्रेजेंट में भी लगता है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी लगता है बेटा। इनको भूलो ना, राइट? ही इज लर्निंग हिज लेसन, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, है ना? ही इज अ वाइज मैन, वह एक बुद्धिमान आदमी है, सिंपल प्रेजेंट, है ना? आई एम अ टीचर, सिंपल प्रेजेंट, आई एम अ टीचर। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यू समझ रहे हो कि नहीं बेटा? दे आर ब्रिलियंट स्टूडेंट, वो बहुत विद्वान बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, सिंपल प्रेजेंट। दे आर लर्निंग देयर लेसन्स, वो अपना पाठ याद कर रहे हैं, कौन सा हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? पीछे की चीजों को मत भूलो। देखो, ग्रामर इज जस्ट लाइक एन एडिफिस। एडिफिस समझते हो ना? महल, बिल्डिंग, एडिफिस की तरह होता है बेटा ग्रामर। कैसे? अगर तुम्हारा नीचे की बातें, जो बेसिक बातें हैं, बेसिक ज्ञान है, बेसिक नॉलेज अगर तुम्हारे पास है, तभी आप ऊपर की चीजें सीख पाओगे या ऊपर की चीजें बना पाओगे। ऐसे ही बिल्डिंग में नीचे की चीजें अगर तुम्हारी बनी है, बेसमेंट बना है, फ्लोर बना है, नीचे का प्लिंथ बीम बना है, तभी तो ऊपर की बिल्डिंग खड़ी कर पाओगे। सेम ईयर बेटा, समझ लो इस चीज को। तो ये हो गया आपका सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? नेक्स्ट आओ इधर, बीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बीन, बीन का यूज हम कहां कहां करते हैं? एक तो हम करते हैं कहां पे? परफेक्ट टेंस पे। कौन से में बेटा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन से में बेटा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हैज बीन, हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हैड बीन, बोलो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट? विल हैव बीन, शैल हैव बीन, कौन सा होता है बेटा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो, इन चीजों को तो भूलो ना बेटा, राइट? तो ये बीन का यूज एक तो वहां हो गया, और दूसरा इसका बीन का यूज कहां होता है समझो बेटा? एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस बनाओगे, राइट, वहां पे भी तुम्हें यूज करना पड़ेगा। वहां पे ये परफेक्ट टेंस में लगती है। मेरी बात समझिए ध्यान से। ही हैड लर्नड हिज लेसन, राइट? तो ये कौन सा हो गया तुम्हारा? हैज लर्नड आ गया। ही हैज लर्नड हिज लेसन। अब ये कौन सा टेंस है बेटा? हैज से क्लियर हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर? अगर इसी का तुम पैसिव वॉइस बनाओगे तो क्या करोगे? हिज लेसन,
राइट? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। हैज बीन, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैज बीन। आगे बेटा बीन, पैसिव वॉइस में परफेक्ट टेंस में बीन ही लगता है। हिज लेसन हैज बीन लर्न्ड बाय हिम। आगे ये भी पढ़ाएंगे अभी तुम्हें, एक्टिव पैसिव भी पढ़ाएंगे। चलो बेटा नेक्स्ट, हम थोड़ा चार्ट से पढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि चार्ट से एक बार में समराइज हो जाती हैं चीजें, उसमें कंफ्यूजन ये नहीं रहता कि ये किसका पार्ट है, वो किसका पार्ट है। यहां देख लो ना कौन किसका पार्ट है, राइट? ये तुम्हारे दिमाग में रहेगा तो तुम भूलोगे नहीं। अब तक देखो कम से कम हम 25 से लेके 30 चार्ट बनवा चुके हैं बेटा। डू यू रिमेम्बर? अभी जितनी क्लासेस हमारी हुई है इसमें 25 से 30 चार्ट हम बनवा चुके हैं बेटा। आगे अभी कम से कम 10-15 चार्ट और बनवाने जाएंगे। हमारी सारी ग्रामर ज्यादातर चार्ट्स में ही फिनिश होती है। क्यों? इजी रहता है उसको अंडरस्टैंड करना, राइट? चलो बेटा, बीइंग ये जानते हो इसका यूज कहां कहां होता है? देखो बीइंग का यूज एक तो बी का आईएनजी फॉर्म, राइट? ये पहली चीज तो ये देख लो, पैसिव वॉइस में इसका यूज होता है, राइट? कौन से पैसिव वॉइस में बेटा? कॉन्टिन्यूअस में। कौन से में? कॉन्टिन्यूअस में। एग्जाम्पल देखो, ही इज लर्निंग हिज लेसन, यही सेंटेंस है। मान लो ही इज लर्निंग हिज लेसन, यानी वो अपना पाठ याद कर रहा है। तो अब इसका मान लो तुम्हें पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या होगा? हिज लेसन, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, इज बीइंग क्या लगा बेटा? बीइंग लर्न्ड बाय हिम। अब यहां देखो हमने क्या लगाया बेटा, ये देखो इज बीइंग, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, कौन से टेंस में लगता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव वॉइस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे ही सेम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी लगता है बेटा, राइट? लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बाद जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें नहीं लगता है, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है भाई। आगे बताएंगे ये चीजें। क्लियर हो गया कि नहीं? एक तो इसका यूज कॉन्टिन्यूअस में हो गया पैसिव वॉइस, और एक इसका मीनिंग और होता है बीइंग, मतलब होने के कारण, राइट? बीइंग वेरी पुअर, बीइंग वेरी पुअर, ही इज नॉट एबल टू पे हिज फी इन टाइम, यानी गरीब होने के कारण वह अपनी फीस टाइम से जमा नहीं कर पाता है, राइट? तो बीइंग का यूज एक बेटा होने के कारण भी इस मीनिंग में भी करते हैं, समझ लिया कि नहीं? तो ये हमारा हो गया बी की फॉर्म्स। टू बी वर्ब्स के रूप में हम एक डिटेल्ड स्टडी पहले भी कर चुके हैं, इसका वीडियो आपके उस पर पड़ा हुआ है ऑलरेडी, हमारी चैनल पे पूरा पड़ा हुआ है। बी वर्ब का यूज आप चाहेंगे उसमें जाएंगे, जनरल वाली कैटेगरी में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, राइट? 2 वीडियो पड़े हुए हैं बी वर्ब के, डिटेल्ड स्टडी है, वहां पे एक एक का यूज करके दिखाया। अगला देखो बेटा हैव वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो इस पर ध्यान कर लो, फोकस कर लो कि हैव हमारी कौन सी फॉर्म है? बेस फॉर्म। कौन सी फॉर्म है बेटा? बेस फॉर्म। इसी का देखो ये 2 हो जाते हैं प्रेजेंट में, राइट? इसमें हैव भी लग सकता है और हैव भी लग सकता है, यानी सिंगुलर नंबर के लिए हैव, प्लूरल नंबर के लिए हैव। अब इनका यूज कहां कहां करते हैं फिर समझो, जैसे पहली का सबका समझे हो इसका भी समझो। देखो हैज हैव का यूज कहां कहां करते हो बोलो? एक तो करते हो तुम कहां? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, वेरी गुड, याद है तुम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। एक तो V3 भी लगाते हैं इसके साथ। टेंस में हमने कायदे से बताया हुआ है ये सब। टेंस का वीडियो हमारा सबसे ज्यादा देखने वाला वीडियो हो गया है,
क्योंकि उसमें हमने स्ट्रक्चर बना बना के एक एक टेंस को इस तरह से कायदे से समझाया है, जिसने देखा उसी को पसंद आया, राइट। तो ये देखो कि प्रेजेंट परफेक्ट में है सिंगुलर नंबर के लिए लग जाएगा और है प्लूरल नंबर। पहला तो इसका यूज ये हो गया, कोई प्रॉब्लम यहां तक? दूसरा यूज बताओ, और कोई यूज बताओ है जैब का? हाँ, पजेज करने के सेंस में, कोई चीज अपने पास होने के सेंस में। आई हैव अ कार, बोलो मेरे पास एक कार है। सुनील हैज अ हॉर्स, सुनील के पास क्या है? एक घोड़ा है, राइट। समझ रहे हो कि नहीं? दे हैव न्यू पेन्स, उनके पास नए नए पेन हैं। दे है तो प्लूरल लग गया है। क्लियर? एनी डाउट? चलो नेक्स्ट देखो, हैड। हैड का कहा यूज होता है बेटा? पास्ट परफेक्ट में। वेरी गुड। एक तो पास्ट परफेक्ट में, दूसरा इनके पास्ट टेंस के रूप में। कोई चीज कोई आदमी पहले मान लो रखता था, राइट, उस सेंस में। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अकबर के 3 रानियां थी। अकबर के कितनी रानियां थी? 3। तो अकबर हैड 3 क्वींस, राइट। 3 रानियां थी, तो अब तो नहीं है ना, थी पास्ट टेंस में हो गया, राइट। उसके पास बड़ा महल था। ही हैड अ बिग कैसल, महल, राइट। ये पास्ट फॉर्म में भी यूज हो जाता है। एनी डाउट? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? अगला देखो बेटा, हैड। ये भी पास्ट के में ही होता है, हैड। यानी थर्ड फॉर्म के रूप में आएगा तब भी हेड लगेगा, और सेकंड फॉर्म के रूप में आएगा तब भी हेड लगेगा। समझ लो बेटा। अगला देखो, हैविंग। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसका यूज तुमने आज तक नहीं सीखा होगा। हैविंग पहली बार आ रहा हो भाई। इसका यूज बेटा समझ लो ध्यान से, 2 जगह मेनली होता है। पहला क्या, आप जो आगे हम पढ़ाएंगे तुमको नॉन फाइनाइट वर्ब्स, क्या पढ़ाएंगे? उसमें जो अपना परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, थर्ड टाइप का पार्टिसिपल जो होता है, 3 टाइप का पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। कोई फ्यूचर पार्टिसिपल मत बोलना, बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और क्या बोल देते हैं? फ्यूचर पार्टिसिपल। वो गलत है यार, फ्यूचर पार्टिसिपल कुछ नहीं होता है। जैसे तुम टेंस में बोल देते प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, वैसे ही बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपल में भी बोल देते। नहीं, थर्ड नंबर का पार्टिसिपल हमारा कौन सा होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल। एक तो इसका यूज वहां करते हैं बेटा, और इसके बाद वहां पर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। कौन सी फॉर्म यूज की जाती है बेटा? ये वाली थर्ड फॉर्म, राइट। इसीलिए इसको हमने लिखा भी है, देख लो यहाँ, पास्ट पार्टिसिपल। यानी पास्ट पार्टिसिपल में हमेशा क्या लगेगा बेटा? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ध्यान से सुन लो, ये आगे सब काम आने वाली हैं। ये अभी नहीं समझ में आएंगी, अभी नहीं समझोगे, आगे लोटपोट हो जाओगे, कहोगे हैं सर क्या बोल रहे हैं, पार्टिसिपल नहीं समझ में आने वाला फिर। और ये टर्म बेटा तुम्हें लग रहा होगा बहुत इजी है, इजी नहीं है, बहुत टफ है। ध्यान से समझ लो, लेकिन समझोगे तो कुछ टफ नहीं है। जितने तुम्हारे कंपटीशन होते हैं, CGL, HCGL, तुम कहीं पे भी कोई एग्जाम दो, हर जगह बेटा जीरेंड, पार्टिसिपल, इंफिनिटिव, इनसे क्वेश्चन 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन आने ही आने। किसी भी जगह अगर ग्रामर आएगी, जीरेंड, इंफिनिटिव, पार्टिसिपल बेटा आएगा ही आएगा क्वेश्चन। फॉर्म कोई भी हो सकता है, करेक्ट करने के लिए आ जाए, फिल इन द ब्लैंक में आ जाए, अंडरलाइन कर दे कि इसको चेंज करो पार्टिसिपल में, इसको इन्फिनेटिव में चेंज करो, कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन। लेकिन तुम अगर सीखे हो, समझे हो बेसिक चीजें, तो तुम कर ले जाओगे, और नहीं तो क्या गिनोगे? छत में देखोगे, अरे भाई पंखा बड़ा बढ़िया चल रहा है, 2 पंखे लगे हैं, 2 पंखे चल रहे हैं,
अच्छा लग रहा है राइट। चलो वो नौबत ना आए तुम्हारी, इसलिए मैं तुम्हें अभी से आगाह कर रहा हूं बेटा। बी अलर्ट, बी एक्टिव, बी स्मार्ट। चलो नेक्स्ट, हैविंग का यूज एक तो हमने सीख लिया पास्ट पार्टिसिपल। एक जगह इसका यूज और होता है बेटा, कहां होता है? अपने पास रखने के सेंस में, राइट। अपने पास रखने के सेंस में। ही इज हैविंग अ न्यू कार, बोलो। ही इज हैविंग अ न्यू कार, यानी उसके पास एक नई कार है। यानी पजेशन के सेंस में भी हैविंग का यूज होता है, राइट। आई एम हैविंग माई लंच, बोलो। इसका मतलब मैं लंच ले रहा हूं, मैं लंच कर रहा हूं, राइट। एक बात ध्यान से समझ लो बेटा, हैव का सेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसका यूज दोनों में जहां जहां होता है वहां रखने के सेंस में भी हो या पास्ट पार्टिसिपल के सेंस। इनके बाद आईएनजी फॉर्म के रूप में ये कंटिन्यूटी में रहता है। किस में रहता है बेटा? कंटिन्यूटी, मतलब काम जारी रहता है। आई एम हैविंग माई लंच, क्या कर रहा हूं मैं? लंच ले रहा हूं बेटा, यानी काम क्या है? जारी है। और पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है बेटा? काम बिल्कुल फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका। एग्जाम्पल एक देख लो जरा, हैविंग फिनिश्ड द वर्क, बोलो। माई मदर वेंट टू स्लीप, यानी काम पूरा करने के बाद, काम खत्म करने के बाद मेरी माताजी कहाँ गई? सोने चली गई। अब ऐसा तो नहीं था कि मेरी माताजी काम भी कर रही थी और सो भी रही थी, क्यों भाई? यानी एक काम क्या हुआ? पहले पूरी तरह फिनिश हो गया, हो चुका है, जब दूसरा काम शुरू होता है। ये होता है बेटा पास्ट पर्स। इज इट क्लियर? कोई डाउट? थैंक यू। लंबा होता जाता है ना वीडियो।